Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are all fine, including your families. Now, as you all know, it is me, Fayaz Abadni. Let me tell you one thing. Actually, today we are going to discuss the last lecture of Kingdom Munira. That is actually Mycoplasma. इससे पहले साइनोबैक्टीरिया के वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, पार्ट 1 पार्ट 2. आर्कीबैक्टीरिया इज आल्सो देयर. Now this is the last video, that is Mycoplasma. Mycoplasma. फर्स्ट ऑफ ऑल माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, अगर आपको पता होगा ये माइकोप्लाज्मा जो है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स और यू कैन से इनको पीपीएलओ भी कहा जाता है, प्लेरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. प्लेरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. प्लेरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. ये जो पीपीएलओ है इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो माइकोप्लाज्मा है इनको डिस्कवर किया गया था नोकार्ड एंड रॉक्स. They were discovered by Nocard and rocks. The mycoplasma, it was discovered by Nocard and rocks. इनको नोकार्ड एंड रॉक्स ने डिस्कवर किया था. एक्चुअली इनको डिस्कवर आइसोलेट कहाँ से किया था, जो कैटल है उनमें एक डिजीज थी, दैट वाज प्लेरोनमोनिया. अगर आप देखो कि ये जो लंग्स होते हैं, लंग्स आर एक्सटर्नली एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज प्लूरा. इस प्लूरा में एक कैविटी होती है, उस कैविटी में एक फ्लूइड भरा होता है, दैट इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड. In these organisms, these two scientists have isolated this bacteria. That is why they called them as Pleronomonia-like organism, PPLO. इसीलिए इनका नाम पड़ गया है पीपीएलओ. अगर तो याद आए लंगस पेट की एनक्लोज करना अकि कवर से मेम्ब्रेन से, तथ वन प्लूरा. अत प्लूरास बन कन थोड़ा कैविटी, सो कैविटी फिल करना अकि फ्लूइड से, तथ वन प्लूरल फ्लूइड. अथ प्लूरल फ्लूइडस मज कैटलन यह बेमारी अथ फ्लूइडस मज आय आइसोलेट करने माइकोप्लाज्मा, तो यमो दोयो साइंटिस्टों दियो तथ नाम सीधे प्लेरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म और पीपीएलओ, या इनको एमएलओ भी कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स. First important feature as far as these mycoplasma are concerned, they are the smallest organisms of the world. ये सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स है. इनका साइज जो है दैट रेंजेस फ्रॉम 0.1 to 0.15 माइक्रोमीटर्स. माइकोप्लाज्मा छे मानने सारी खोत लकट ऑर्गेनिजम्स, स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिजम्स. इनका साइज अगर आप देखोगे, इनका साइज जो है दैट रेंजेस फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.15 माइक्रोमीटर्स. They are the smallest organisms of the world. Mycoplasmas are the smallest organisms of the world. इनका साइज जो है 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.15 माइक्रोमीटर. नाउ ये जो माइकोप्लाज्मा है, सबसे बेहतरीन फीचर जो इनका है, इनके पास सेल वॉल एब्सेंट है. दे डू नॉट पोजेस सेल वॉल. इनमें सेल वॉल एब्सेंट है. वो सेल वॉल एब्सेंट. तो ऐसे पान ते वुचमुत सेल वॉल इज एब्सेंट. यूजुअली वन कि सेल वॉल हसा प्रोवाइड कर, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल, इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप टू द सेल. मतलब जिस तरह का सेल वॉल होगा वैसी ही सेल भी होती है. लेट अस सपोज, लेट मी टेल यू वन थिंग, आई एम जस्ट साइटिंग एन एग्जांपल. हमारे पास एक सेल वॉल जो है, इफ इट इज सर्क्यूलर, द सेल विल बी सर्क्यूलर. दैट मीन्स इट प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप टू द सेल. इफ द सेल वॉल इज rectangular, the cell is rectangular. If it is hexagonal, obviously the cell is also hexagonal. That is why the cell wall provides a definite shape to the cell. It also provides rigidity to the cell. As far as bacteria is concerned, immunogenicity ये provide करता है, virulence provide करता है. Attachment to the substratum is mediated by the cell wall, क्योंकि उस cell wall पे छोटे छोटे वो hair like substances होते हैं. These are commonly called as fimri. 300 to 400 per सेल होते हैं. दैट इज समथिंग डिफरेंट. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसीलिए इनको बाहर से एनक्लोज किया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. व्हेन द सेल वॉल इज एब्सेंट, ऑब्वियसली द सेल इज एनक्लोज्ड एक्सटर्नली बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. माइकोप्लाज्मा मज सेल वॉल एब्सेंट, अवै हसा यह सेल यवन, द सेल इज सराउंडेड बाय, यह सेल सराउंड कर निवर सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन. मतलब कोई सेल वॉल एब्सेंट.
अगर इन मज सेल वाल एब्सेंट तेल पर्टिकुलर शेप क्या कोदान लोगो यम करें यूजुअली पन शेप चेंज those organisms which are able to change their shapes are commonly called as pleuromorphic organisms. इसी तरह से अगर आप देखोगे माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल के एब्सेंट होने की वजह से ये अपनी शेप को यूजुअली चेंज करता है। शेप को चेंज करने की वजह से इसको यूजुअली कहा जाता है इट इज प्लियोमॉर्फिक। So due to absence of cell wall, it changes its shape and is pleomorphic in nature. Due to absence of cell wall, it changes its shape and is hence pleomorphic. ये प्लियोमॉर्फिक है, प्लियोमॉर्फिक या पॉलीमॉर्फिक भी आप कह सकते हो। Those organisms which are able to change their shapes are commonly called as polymorphic organisms. While there are certain organisms in which there is only one shape and that remains throughout their life, that is called the monomorphism. The change in shape is mediated by the presence or absence of cell wall. If the cell wall is absent, obviously the cell is able to change its shape. But when the cell wall is present, the cell wall restricts the inner side of the cell to change its shape because it provides a different shape to the cell. Now माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल के एब्सेंट होने की वजह से अपनी शेप को चेंज करता है, इसीलिए इसके शेप चेंज करने की वजह से इसको प्लियोमॉर्फिक कहा जाता है। दिस फिनोमेनन इज कॉमनली कॉल्ड एज प्लियोमॉर्फिज्म। नाउ नेक्स्ट वन, ये माइकोप्लाज्मा जो है अगर आप देखोगे, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। लेट अस सपोज दिस इज द एक्सटर्नल लेयर। Obviously I told you that it is plasma membrane क्योंकि सेल वॉल इसमें एब्सेंट है, इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनक्लोज करता है फ्लूइड दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, विस्कस मीडियम। ये साइटोप्लाज्म है अंदर से, दिस इज साइटोप्लाज्म। अब क्या देखा गया है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो आप याद रखोगे, ये जो माइकोप्लाज्म है, माइकोप्लाज्मा में ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट जस्ट लाइक अदर प्रोकैरियोट्स। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है। All membrane bound organelles are absent. यमन मज नसा छन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आसन के लाइक लाइसोसोम्स एब्सेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज देयर, गोल्गी apparatus इज देयर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus इज देयर, गोल्गी apparatus, plastids, nucleus, all of them are absent. All membrane bound organelles are absent. Thus we can say they have single membrane envelope system. Single membrane, they possess single membrane envelope system. इसका मतलब क्या है envelope सिस्टम? इसका मतलब यही है कि अगर आप देखोगे इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर से है और अंदर से एक फ्लूइड है, उसी में सारी ऑर्गेनेल्स छुपी है। लेकिन अगर आप देखोगे ऑल द ऑर्गेनेल्स आर एक्सटर्नली एनक्लोज्ड बाय ओनली वन मेम्ब्रेन दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर से उनके पास मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट नहीं है क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो ऑलरेडी एब्सेंट है। वो इमन मन से सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम या सिंगल मेम्ब्रेन एनवलप सिस्टम प्रेजेंट आसन। तम पद अगर वुचो इनके पास जो डीएनए होता है इट लाइज क्वाइलड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। इसका डीएनए जो है वो फ्रीली क्वाइलड इन द साइटोप्लाज्म। लेट अस सपोज this is DNA, it is double stranded as you all know, ये double stranded DNA है, but it lies coiled freely in the cytoplasm। ये cytoplasm में coiled है, it is DNA, it is not compacted as far as bacteria is concerned। उसमें अगर आप देखोगे it is compacted, it is organized, the organized DNA is commonly called as nuclide, प्रोक्रोमोसोम, जीनोपोर भी कह सकते हो या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कह सकते हो, क्योंकि उनमें अगर आप देखोगे दोनों में ऑल द प्रोकैरियोट्स डू नॉट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंपैक्शन ऑफ दिस डीएनए। तो लेकिन अगर आप देखोगे इसमें डीएनए जो है ये क्वाइलड होता है एंड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, बट इस इट लाइज क्वाइलड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स जो है, हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट, हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट। व्हेन हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट, obviously the DNA is not compact, DNA is not compact। compact मतलब को एक्सी जाय छुनिए कि बल्कि छकराइत और योर। तम पत क्या वुचना या डीएनए जो अकिस एंडस पे यवन लबन अख स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, अथ स्ट्रक्चरस छ अस वनन सिंपली रेप्लिकेटिंग डिस्क।
रेप्लिकेटिंग डिस्क। इसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखा गया है, डीएनए एट वन एंड कंटेन्स ए रेप्लिकेटिंग डिस्क एंड दिस रेप्लिकेटिंग डिस्क जो है, दिस रेप्लिकेटिंग डिस्क इज रेस्पॉन्सिबल, इट मीडिएट्स द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये इस डीएनए की रेप्लिकेशन कराता है, मीडिएट्स रेप्लिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए। एक तो ये डीएनए को रेप्लिकेट कराने के लिए मदद देता है, दूसरा उसके बाद इसको सेपरेट भी करता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा डीएनए मॉलिक्यूल में जब रेप्लिकेशन होती है, डज नॉट अकर रैंडमली बट इट अकर्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स, दोज पॉइंट्स आर कॉमनली कॉल्ड एज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस। बट हियर अगर आप देखोगे यहाँ पे इस डीएनए मॉलिक्यूल, इट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए lies freely in the cytoplasm, not associated with histone proteins. Thus obviously अगर आप देखोगे इस डीएनए में अगर ये हिस्टोन प्रोटीन्स इसमें एब्सेंट है, तेल ऐसे सोदी छकरयित से साइटोप्लाज्मस मस, यदि छकरयित आसे साइटोप्लाज्मस मस अस वनो तेल नसा छु ये कंपैक्ट डीएनए किया। बैक्टीरियास मस अगर तुम वुचमुत आसु, बैक्टीरियास मस छु डीएनए यवन लबन एकसी जाय कि ये यह ऑर्गेनाइज्ड डीएनए, अत ऑर्गेनाइज्ड डीएनए न्यूक्लाइड वनान। अत डीएनए मॉलिक्यूलस हसा अकिस एंडस पे अख रेप्लिकेटिंग डिस्क, ये रेप्लिकेटिंग डिस्क हसा अत डीएनए लगन जरूरत, ये रेप्लिकेटिंग डिस्क अत डीएनए लगन जरूरत कत सा, यह लगन जरूरत फॉर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, इट असिस्ट्स द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन एंड इट इज सेपरेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। जब ये रेप्लिकेट करता है उसके बाद इसको सेपरेट करना पड़ता है, सेपरेशन के लिए ये रेप्लिकेटिंग डिस्क मैंडेटरी है। गो बोन बे माइकोप्लाज्मा सारी खोत लोकुट ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मास मन सेल वाल लबन कह, इसीलिए सेल वाल के एब्सेंट आसने से हसा ये पन शेप यूजुअली चेंज करान, पन शेप यूजुअली चेंज करने से हसा पे अमिस नाव पिलियोमार्फिक। सोरे सेल हसा नबर की एनक्लोज कर बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अमिस मज हसा सिंगल एनवलप सिस्टम, अमिस डीएनए मॉलिक्यूल हसा डबल स्ट्रैंडेड एंड इट लाइज फ्रीली कॉइल्ड इन द साइटोप्लाज्म, इट इज नॉट कंपैक्ट बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट। ना उसके बाद डीएनए मॉलिक्यूल के एक एंड पे एक डिस्क होती है, उसको कहते हैं रेप्लिकेटिंग डिस्क। इस रेप्लिकेटिंग डिस्क की वजह से ही इस डीएनए में रेप्लिकेशन होती है और रेप्लिकेशन के बाद ये सेपरेट भी होता है। तम पद अगर तुम वो अमिस अमिस माइकोप्लाज्मास मज राइबोसोम्स 70S टाइप, इसमें 70S टाइप राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स आर 70S टाइप। एज यू ऑल नो हर किसी राइबोसोम में दो सब यूनिट्स होते हैं, एक तो लार्जर सब यूनिट होता है दैट इज 50S और दूसरा सब यूनिट जो इसमें होता है दैट इज 30S। डोंट गो फॉर एडिशन, इट विल कम आउट टू बी 80 बट रिमेंबर इट ऑलवेज इट इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और स्वेडबर्ग यूनिट। तो राइबोसोम्स इसमें 70S टाइप है। इसके बाद इसमें एंजाइम्स दो तरह के होते हैं, some enzymes are present in the cytoplasm while some enzymes are associated with the plasma membrane. These are the enzymes. That means there are two types of enzymes in mycoplasma. Some of them are freely in the cytoplasm while some are attached with the plasma membrane. These are the enzymes. उसके बाद अगर आप देखोगे जो mycoplasma है, it is heterotrophic in nature. ये न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर आप देखोगे it is heterotrophic. ये heterotrophic है, it is heterotrophic. इसमें अगर आप देखोगे सैप्रोफाइट भी होता है, सैप्रोफाइट एज वेल एज पैरासाइट। आप देखते हैं ये पैरासाइट क्यों होता है, पैरासाइटिक नेचर इसमें इसलिए देखा गया है क्योंकि माइकोप्लाज्मा इटसेल्फ इज अनेबल टू प्रोड्यूस ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये ग्रोथ हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, इसीलिए उन ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए पैरासाइट बन जाता है। एंड पैरासाइट किस पे होता है, एनिमल्स पे एंड प्लांट्स, यहाँ पे ह्यूमन्स पे भी ये होता है, ह्यूमन्स में भी। एंड इस पैरासिटिक नेचर की वजह से ये डिजीज काज करता है। माइकोप्लाज्मा हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर, यहाँ सैप्रोफाइट एक्ट, यहाँ पैरासाइट एक्ट। पैरासाइटिक नेचर हसा इसलिए गसान, पैरासाइट इसलिए बनान तिकाज यह अनएबल टू प्रोड्यूस ग्रोथ रेगुलेटर्स, अनएबल टू प्रोड्यूस ग्रोथ रेगुलेटर्स, ग्रोथ हार्मोन्स या ग्रोथ रेगुलेटर्स को प्रोड्यूस करने की क्वालिटी नहीं है इसमें, इसीलिए उन ग्रोथ रेगुलेटर्स को प्रोड्यूस करने के लिए ये एनिमल्स और प्लांट्स को होस्ट बनाता है। लेकिन इसके पैरासिटिक नेचर की वजह से इन एनिमल्स और प्लांट्स में बहुत सारी डिजीज होती है। दिस इज द नीड पॉइंट ऑफ व्यू, द डिजीज विच आर एसोसिएटेड विद माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कस डिजीज काज करान, अगर तुम वो गोडे माइकोप्लाज्मा काज करान
ह्यूमन मज वो it causes pneumonia, atypical pneumonia. In humans it causes atypical pneumonia. And second one, it is also associated with mycoplasmal urethritis. Infection होता है यूरेथ्रा का, mycoplasmal urethritis. दूसरा, अभी आपने देखा एम्बुलेंस में क्या करता है, एम्बुलेंस में काज करता है प्लेउरोनोमोनिया. And as far as plants are concerned, plants में डिजीज काज करता है लाइक लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल. एंड विचेस ब्रूम, witch's broom, witch's broom, especially of papaya in plants. papaya में ज़्यादा होता है, ये आपको दिमाग में रखना है. माइकोप्लाज्मा, these are the smallest organisms of the world. Their size ranges from 0.1 to 0.15 माइक्रोमीटर्स. इनमें अगर आप देखोगे, इनको डिस्कवर किया गया था नोकार्ड एंड रॉक्स ने. They had isolated them from the pleural fluids of cattle which were suffering from a disease that is called pleuropneumonia. That is why they are commonly called as PPLO, pleuropneumonia like organism. ये सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म है दुनिया के. माइकोप्लाज्मा में सेल वाल एब्सेंट होता है, इसके सेल वाल यमन मज एब्सेंट आसान, इसीलिए यह सेल नेबर कि एनक्लोज कर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. सेल वाल के एब्सेंट आसन सम यूजुअली पन शेप चेंज कर, पन शेप चेंज करने से हसा पे यूजुअली नाव प्लियोमार्फिक. द फिनोमेना व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज एबल टू चेंज इट्स शेप इज commonly called as pleomorphism and the organisms are called pleomorphic. अलबत्ता सेल वाल ये प्रेजेंट आसान तत छन अख सेल हेकन पन शेप चेंज करित कह, तिकैज सेल वाल रेस्ट्रिक्ट कर अमिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन शेप चेंज करने खतर, तिमन तथ मोनोमॉर्फिज्म. अत अगर तुम वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की एनक्लोज कर फ्लूइड तथ साइटोप्लाज्म. अत साइटोप्लाज्मस मज लबन DNA मालिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड आसान, मगर अत DNA मालिक्यूलस मज हसा यह नसा अक्सी जाए अत कह ऑर्गेनाइज्ड कह, बल्कि यह लाई कर फ्रीली कॉइल्ड इन द साइटोप्लाज्म. DNA के एक एंड पे एक डिस्क होती है, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेटिंग डिस्क. इस रेप्लिकेटिंग डिस्क की वजह से इस DNA की रेप्लिकेशन भी होती है, और उसके बाद रेप्लिकेशन के बाद ये अपने आप को सेपरेट भी करता है. उसके बाद इसमें एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स एसोसिएटेड होते हैं विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सम एंजाइम्स लाई फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म. तम पत याद थावन इस मज हसा हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट. हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ. ये हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप लोग पढ़ोगे 12th में. हिस्टोन प्रोटीन्स अगर आप देखोगे, हिस्टोन प्रोटीन्स दे आर बेसिक प्रोटीन्स, aromatic histone proteins, these are basic proteins and they are characterized by the presence of high concentration. All proteins are composed of amino acids, they do contain amino acids. इनमें arginine and lysine की concentration ज़्यादा होती है, arginine and lysine. Histone proteins, we are having 5 histone proteins: H1, H2A, H2B, H3 and H4. All of these histone proteins are responsible for association of DNA. Because अगर आप देखोगे, एक DNA मॉलिक्यूल बहुत ही लॉन्ग होता है, इसका साइज बहुत ज़्यादा होता है, और इसका इतना ज़्यादा साइज होता है कि एक सेल इसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकती. इसीलिए इसको ऑक्यूपाई करने के लिए यह रैप करना, रैप यथ कुन करना, तथ हसा वन हिस्टोन प्रोटीन्स. मगर ये हिस्टोन प्रोटीन्स दीज आर कन्फाइंड टू द यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में एक ही क्रोमोसोम होता है, उस एक क्रोमोसोम को ऑक्यूपाई करने के लिए सेल के पास उतना साइज होता है. नाउ these histone proteins are completely absent in mycoplasma. इसीलिए यहाँ पे ये coiled, it lies freely coiled in the cytoplasm. उसके बाद ये जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर है. पैरासाइट एक्ट होता है, सैप्रोफाइट एक्ट होता है. पैरासाइटिक नेचर इसलिए इसमें देखा गया है क्योंकि इसमें एबिलिटी ही नहीं है ग्रोथ रेगुलेटर उसको प्रोड्यूस करने की. इसीलिए ग्रोथ रेगुलेटर उसको प्रोड्यूस करने के लिए ये अटैच होता है या होस्ट इस्तेमाल करता है प्लांट्स को, एनिमल्स को या ह्यूमन्स को. एंड ड्यू टू इट्स पैरासाइटिक नेचर इट कॉजेज वेरियस डिजीज, जो मैंने अभी आपको बताया. दिस इज ऑल अबाउट माइकोप्लाज्मा.